अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा फोर्थ लेक्चर है अपने चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो फोर्थ लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे होलोफॉर्म रिएक्शंस को। तो बेटा सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं। होलोफॉर्म का होलो जो नाम है हेलोजेंस को कहा जाता है। तो हेलोजेंस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल का जो 7A ग्रुप है हेलोजेंस कहा जाता है उनको। उनमें कौन कौन से एटम एलिमेंट्स शामिल हैं? उनमें है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें होलोफॉर्म बनता है, हेलोफॉर्म से मुराद है कि कोई भी हेलोजन जो है वो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, उसके नतीजे में हेलोफॉर्म बनेगा। और हेलोफॉर्म जो होता है ये येलो कलर के पीपीटीज बनते हैं, सॉलिड बनता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें अगर येलो कलर के पीपीटीज बन जाएं तो इसका मतलब है कि आपके ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं ये होलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, शो करते हैं। तो इसमें हम जनरल एग्जांपल्स जो हैं वो एक दो डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज 20 में से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि होलोफॉर्म रिएक्शंस में सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखी है आपके सामने एल्डिहाइड की। ये एक एसिड एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ सिंपल हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसके साथ हमारे रिएक्टेंट्स कौन से हैं? आयोडीन है। आयोडीन एक हेलोजन है, ठीक है। साथ में 4 मोल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के हैं, ठीक है। तो बेटा जब ये एस्टल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में ये कंपाउंड बनता है CH3। इसको हम आइडोफॉर्म कहते हैं क्योंकि इसमें आयोडीन मौजूद है, इसलिए हम इसको आइडोफॉर्म कहते हैं। और इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, येलो पीपीटीज बनते हैं। और साथ में जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा उसमें रिएक्टेंट्स की निस्बत एक कार्बन जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जो आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक एसिड बनता है उसमें एक कार्बन रिएक्टेंट की निस्बत एक कार्बन कम हो जाती है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने वाली बात है। और ये जो आइडोफॉर्म यहाँ पर बना है ये येलो पीपीटीज बनते हैं, साथ में सोडियम आयोडाइड और वाटर के भी 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन को कीटोन्स के साथ चेक करें तो कीटोन्स भी ये रिएक्शन देते हैं। मिथाइल कीटोन्स जो है वो ये रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपके सामने एग्जांपल लिखी है वो हमारे पास एसीटोन है। एसीटोन मतलब कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। तो आयोडीन और 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में वही आइडोफॉर्म बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड। मतलब कि अब 2 कार्बन आ गए हैं ना आपके एसिड में, ये इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, 2 कार्बन है। तो आपकी अब ये जो प्रोडक्ट बनी है आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 2 कार्बन है, हालांकि आपके रिएक्टेंट में टोटल 3 कार्बन थी। तो अगर आप सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन को देखें तो बेटा इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आपका सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रिएक्शन है इसमें जो आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनती है उसमें एक कार्बन रिएक्टेंट की निस्बत क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो ये आपको एमसीक्यू की सूरत में पूछा जा सकता है, ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा बेटा इस शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देते हैं। तो आपने इस चीज को मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है कि मिथाइल कीटोन्स एक तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। मिथाइल कीटोन से क्या मुराद है? जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है कि आपने एक कीटोन लेना है और उसकी एक साइड पे कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लाजमी तौर पे मौजूद हो, दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक साइड पे मिथाइल ग्रुप होना लाजमी है। अगर इसकी दूसरी साइड पे भी इथाइल ग्रुप होता, CH2 CH3 होता, तो फिर ये कीटोन आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता था। तो कीटोन्स में से मिथाइल कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए ये हम आइडोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एथेनॉल और मेथनॉल, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो बेटा इसमें जो एथेनॉल है जिसको हम कॉमनली एथाइल अल्कोहल कहते हैं ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, जबकि जो मेथनॉल है मिथाइल अल्कोहल है वो ये रिएक्शन नहीं देता। तो ये भी आपको एमसीक्यू की सूरत में पूछा जा सकता है या आपको जो 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन का रिएक्शन आ सकता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल। आप इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में कैसे फर्क कर सकते हैं? तो आप इसमें ये आइडोफॉर्म रिएक्शन लिख सकते हैं। जो एथेनॉल जो होगा आइडोफॉर्म बनाएगा, येलो कलर के पीपीटीज बनेंगे, लेकिन जो मिथाइल अल्कोहल है वो ये रिएक्शन नहीं देगा।
तो ये यहाँ पे इनका फर्क आ गया। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है बेटा वो है एल्डिहाइड्स में से कौन सा एल्डिहाइड है जो कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो उसमें आपने ये लिखना है कि एसिटल्डिहाइड जो होता है, जो कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल आपके साथ ऊपर डिस्कस की है, एसिटल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो एसिटल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन देता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसके अलावा जो बाकी एल्डिहाइड्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। तो अगर आपको एल्डिहाइड्स में डिफरेंशिएट करना हो तो आप बता सकते हैं कि जो एसिटल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन देता है। तो इस तरह से आप जो है वो इस शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको ये कंपाउंड्स के डिफरेंशिएशन के तौर पे ये पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट इसमें से एमसीक्यू भी आपको आ सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो हॉलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मेरा बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम पढ़ रहे थे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है जी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अभी हम सबसे पहले इसका जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं सारे कंपाउंड्स उनका भी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो बेटा जनरल मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज ये रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका एक जनरल मैकेनिज्म में मैंने आपका एक एल्डिहाइड यहाँ पर लिखा है। तो एल्डिहाइड में इस तरफ मैंने आर ग्रुप लिखा है, मतलब कि एक जनरल एल्डिहाइड है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है या इथाइल ग्रुप है या प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो आर जो है वो कोई भी लंबी चेन हो सकती है। होता क्या है बेटा कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो इसमें जो एसिड होगा आपका वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। एसिड का ये क्या फंक्शन होता है, एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये एसिड से आया है। तो होता क्या है, अब ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ये बहुत रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी की वजह क्या है कि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन है ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो बेटा जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाती है, लेकिन आप इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो है वो 3 बॉन्ड बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने जो है वो अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इस वजह से उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो गए हैं बॉन्डिंग में, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपने आप को बैलेंस महसूस नहीं करती क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ से अपना पाई बॉन्ड जो है वो तोड़ देती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तो पहले से ही अपने 2 बॉन्ड वापस गेन करना चाह रही है। उसके पहले 3 बॉन्ड बन चुके हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ऑक्सीजन जो है वो फौरन से इस कार्बन के साथ अपना पाई बॉन्ड तोड़ के पाई इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लेती है और बन जाती है OH आयन, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाती है। और साथ में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस ग्रुप में ऐड हो गया है। तो जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है उनमें H पॉजिटिव आयन जो है ये कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और बेटा ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है कि जी सबसे पहले जो H पॉजिटिव आयन है उसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आपका जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेता है और खुद को बैलेंस कर लेता है। और इस तरह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में आपके जो एल्डिहाइड कंपाउंड था उसमें ऐड हो जाता है। तो ये है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन है। तो इसका मजीद जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनके अभी मैकेनिज्म जो है वो हम अभी समझते हैं। तो ये अभी हमने जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया है।